Hello बच्चों, let's read this question. The question says a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक आपका assertion है, एक रीजनिंग है. तो assertion को रीड करते हैं कि when male frog have copulatory or nuptial pad on pollex of forelimbs and reasoning क्या दे रखी है कि it helps in amplexes. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग. अब अगर फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो फीमेल फ्रॉग होती हैं ये अपने एग जो हैं वो ले कर देती हैं वाटर के अंदर और वहाँ पे स्पर्म्स जो हैं इसके साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करते हैं इसको, क्योंकि वो आपके जो एग्स जो होते हैं वो जेली लाइक मटीरियल के अंदर अनक्लोज होते हैं एंड स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ करते हैं और उसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं. इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है. यहाँ पे फ्रॉग जो है पहले लार्वल फॉर्म में आता है, देन मेटामॉर्फिस होके वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है. तो ये तो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में. अब हम बात करते हैं एसर्शन के बारे में. तो एसर्शन क्या दे रखी है इसमें? अगर एसर्शन की बात करती हूँ तो मेल फ्रॉग हैज कॉपुलेटरी न्यूपिचल पैड. तो अगर इसके अंदर फ्रॉग के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि हम इनको किसी ना किसी करेक्टर की वजह से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बेस पे, किसी बेस पे. तो ये आपका क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात हो रही है. यहाँ पे मॉर्फिज्म की बात हो रही है जहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल फ्रॉग को कैन डिस्टिंग्विश उनको हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब यहाँ पे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ये जो इसके अंदर कॉपुलेटरी पैड और न्यूपिचल पैड प्रेजेंट होता है ये सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर ही प्रेजेंट होता है. अगर मैं मेल फ्रॉग की बात करती हूँ तो मेल फ्रॉग के अंदर ही सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? कॉपुलेटरी, जिसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी, और न्यूपिचल पैड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका किस लिए होता है? और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? पॉलेक्स ऑफ फोर लिम्स. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलेक्स की, पॉलेक्स ऑफ फोर लिम्स पे ये प्रेजेंट होता है. अब ये जो आपका पॉलेक्स है इसको हम क्या कह सकते हैं? ये इनर मोस्ट जो डिजिट है फ्रॉग के केस में, मेल फ्रॉग के केस में वहां प्रेजेंट होता है. इसको हम इनर मोस्ट जो डिजिट है, ये क्या है? इनर मोस्ट डिजिट है ये. लाइक थम, जैसे हमारे में मेल थम प्रेजेंट होता है अंगूठा, वैसे उसके अंदर क्या है? लाइक थम ये प्रेजेंट होता है. और फोर लिम्स में आपके क्या होते हैं? 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं. इसका एक्चुअल में काम क्या है कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ये फीमेल को होल्ड करने के लिए, जब फीमेल एग ले करती है तो उसमें ये उसको होल्ड करने के लिए ये हेल्प करते हैं. ये जो पॉलेक्स ऑफ फोर लिम्स है यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ये कॉपुलेटरी और न्यूपिचल पैड प्रेजेंट होते हैं, जो जिस उसका काम है जस्ट होल्ड द फीमेल, उसको फीमेल को होल्ड करके रखेगा ताकि कॉपुलेशन अच्छे से इसमें हो. तो ये उसमें ये जो आपका जो असर्शन है ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है ये. एंड अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ यहाँ पे, तो रीजनिंग में बोला है कि इट हेल्प्स इन, ये जो आपका ये न्यूपिचल पैड और कॉपुलेटरी पैड जो प्रेजेंट है पॉलेक्स ऑफ फोर लिम्स, यानी कि आपके फोर लिम्स में जो पॉलेक्स पार्ट है, जो थंब पोर्शन है, इनर मोस्ट जो डिजिट है वो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एम्प्लेक्सिस. तो एम्प्लेक्सिस का मतलब ही यहाँ पे क्या है? मेटिंग. एम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है? यहाँ पे मेटिंग है.
या फिर आपका क्या है, कॉप्यूलेशन है। मेटिंग भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, कॉप्यूलेशन भी बोलते हैं। मेटिंग और कॉप्यूलेशन, उसी को हम एम्प्लेक्सिस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, रीजनिंग भी ट्रू आ गई और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो हमारे पास इसमें आंसर जो बना, वो आंसर बना कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। Hope you understood it well. Best of luck.